ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 167 के ऊपर प्रथम पंक्ति में ही सूत्र आया है, बराबर। तो सूत्र का उच्चारण कर लेंगे। उपदेश भेदान्नेति चेन्नो वयस्मिन्नप्य विरोधात्, उपदेश भेदान्नेति चेन्नो वयस्मिन्नप्य विरोधात्। ठीक। 1:27 उपदेश भेदात् न इति चेत न वयस्मिन् अपि अविरोधात्। ठीक है। तो बात चल रही है ज्योतिष चरणाधिकरण की, बराबर है। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योतिष शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो पूर्व पक्ष ने कहा था ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक तेज है, किंतु उसका खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म है, अर्थात परमात्मा है। किंतु अब पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है सूत्र के पूर्वार्ध के माध्यम से कि गायत्री विद्या प्रकरण में ब्रह्म का प्रतिपादन है और उसी का यहाँ ज्योतिर्विद्या प्रकरण में परामर्श है, प्रतिविज्ञा है। वही ब्रह्म यहाँ कहा जा रहा है। ये जो आप कह रहे हो ये आपका कहना ठीक नहीं है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। क्यों? तो उसका कहना है उपदेश वेदात। उपदेश वेदात मतलब पूर्व वाक्य में अलग रूप से कहा है कृपादस्य अमृतम दिवी, इस प्रकार दिवी करके सप्तमी विभक्त्यंत पद आया है दिवी। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो है उसमें अर्थात यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इसमें भी दिव शब्द है किंतु वह पंचम्यंत है, विभक्ति भिन्न भिन्न है, अर्थात उपदेश भिन्न भिन्न है। और ऐसा होने के कारण, कथन भिन्न भिन्न होने के कारण उसी का यहाँ पर निरूपण हो रहा है। वही ब्रह्म इधर कहा जा रहा है, ये कहना ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता तो स्वयं देवदत्त इसमें जैसे प्रतिविज्ञा ज्ञान है, किंतु उस प्रतिविज्ञा ज्ञान को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, सह और अयम समान विभक्ति वाले वो पद है, उस प्रकार यहाँ तो है नहीं है। दिवी सप्तम्यंत है और दिव पंचम्यंत है, अतः उसी का यहाँ परामर्श हो रहा है, ये कहना ठीक नहीं। कुल मिलाकर ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म करना ठीक नहीं है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। हेतु क्या? उपदेश भेदात। लग गया? तब सिद्धांति पुनः उत्तर देंगे इसी सूत्र के उत्तरार्ध से, इति चेत न। ऐसी यदि शंका करते हो तो ये तुम्हारी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उभयस्मिन अपि अविरोधात्। उभयस्मिन मतलब इस प्रकार का दोनों प्रकार से अलग अलग प्रयोग होने पर भी सप्तम्यंत और पंचम्यंत तो भी कोई विरोध नहीं है कि नहीं? क्योंकि उस शब्दों में दिवी और दिव में मूल प्रकृति जो दिव उसका है कि नहीं, वो तो एक ही है मूल प्रकृति। अतः ब्रह्म का ही परामर्श मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिवी में दिव अर्थात सप्तम्यंत दिवी स्वर्ग आदि में है कि नहीं ब्रह्म है, ये पीछे कहा। और इधर कह रहे दिव के पर में है, दिव पर अवधि मर्यादा है ना, मतलब मर्यादा मतलब क्या? उसके पर में, उसके पार ब्रह्म है, ये कहा जा रहा है दिव पर है कि नहीं। तो इस प्रकार प्रयोग हो रहा है, अतः वही ब्रह्म यहाँ कहा जा रहा है, ये ठीक नहीं, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। किंतु सिद्धांति कह रहे ये बात नहीं है, कोई विरोध नहीं है, अविरोधात्। उभयस्मिन अपि इस प्रकार से अलग अलग प्रयोग होने पर भी कोई विरोध नहीं है, अर्थात उसी का परामर्श यहाँ इस अधिकरण में हो रहा है, अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। ये कह रहे कौन? सिद्धांति। लग गया तात्पर्य? थोड़ा अंश चलिए आप
इस सूत्र का अर्थ लिख लेते, फिर उसका भाष्य पढ़ेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम। ठीक, सूत्रावतरणम। आगे उद्धरण चिन्ह में यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति ज्योतिर्वाक्ये ज्योतिर्वाक्ये ज्योतिष शब्देन ब्रह्म न परामृष्टते, ब्रह्म न परामृष्टते। पूर्ण विराम। गायत्री वाक्य ज्योतिर्वाक्ययोः गायत्री वाक्य ज्योतिर्वाक्ययोः परस्पर विरुद्धार्थकत्वात्, परस्पर विरुद्धार्थकत्वात् इति आशंकां निवारयितुम् आह। ठीक, फिर नीचे सूत्राम। फिर वो सूत्र लिख लीजिए। उपदेश भेदान्येति चेन्नो भयस्मिन्नप्य विरोधात् 1:1:27 हो गए। पदच्छेद देखिए। उपदेश भेदात् न इति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। हो गया ना। सूत्र के पदों का थोड़ा अन्वय। न उपदेश भेदात्, आगे इति चेत, आगे सरल है, इति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। पदार्थोक्ति। प्रतीक है न बराबर ज्योतिर्वाक्ये ब्रह्म न परामृष्टते, न परामृष्टते। पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कस्मात् प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। आगे प्रतीक उपदेश भेदात्, उपदेश भेदात् बराबर पूर्वापर वाक्ययोः, पूर्वापर वाक्ययोः सप्तमी पंचमी विभक्ति भेदेन, सप्तमी पंचमी विभक्ति भेदेन, विभक्ति भेदेन उपदेश भेदात्, उपदेश भेदात् तेन च
तेन च विरुद्धार्थत्वात् पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में त्रिपादस्य अमृतम दिवि त्रिपादस्य अमृतम दिवि उद्धरण चिन्ह बन इति गायत्री वाक्ये इति गायत्री वाक्ये ब्रह्मणः ब्रह्मांडांतर्वर्तित्वम उक्तम। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अथ यदतः परो दिवो अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। उद्धरण चिन्ह बन इति ज्योतिर्वाक्ये इति ज्योतिर्वाक्ये ब्रह्मणः ब्रह्मांडात् उपरि अवस्थानम् ब्रह्मांडात् उपरि अवस्थानम् उक्तम अर्धविराम इति उपदेश भेदात् इति उपदेश भेदात् ज्योतिष शब्देन ब्रह्म प्रत्यभिज्ञातुम् न शक्यते इत्यर्थः। न शक्यते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति अर्धविराम। आगे प्रतीक न बराबर ज्योतिष शब्देना ब्रह्म वक्तुम न शक्यते इति न शक्यते इति न अर्धविराम। किंतु ब्रह्म एव निर्दिष्टं भवति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे के तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक उभयस्मिन् अपि बराबर वाक्यद्वये अपि आगे प्रतीक अविरोधात् बराबर विरोधाभावात् पूर्ण विराम। तादृश प्रयोगस्य
तादृश प्रयोगस्य एकार्थत्वे लोके अपि दर्शनात् इति भावः। इति भावः पूर्णविराम। यथा लोके वृक्षाग्र संबद्धः अपि शेनः वृक्षाग्रे शेनः अर्धविराम। वृक्षाग्र परतः शेनः इति उभयतः उपदिश्यमाने अविरोधः पूर्णविराम। एवं च दिवः परम अपि सद्ब्रह्म दिवि इति उपदेशे न विरोधः पूर्णविराम। अतः पूर्वं निर्दिष्टस्य एव ब्रह्मणः अत्र ज्योतिर्वाक्ये प्रत्यभिज्ञानात् ज्योतिष शब्देन परम ब्रह्म एव निर्दिष्टं भवति। इति सिद्धम। हो गया। चलिए थोड़ा अर्थ समझ लेंगे। सूत्र के उत्तर में लिखा है यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति ज्योतिर्वाक्य। इसमें ज्योतिष शब्द से जो ब्रह्म न परामर्शते, ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्यों? वो कहता है कि गायत्री वाक्य और ज्योतिर्वाक्य हो। गायत्री वाक्य मतलब पीछे का वाक्य इदम सर्वम, हाँ लिख के दिया ना आपको, त्रिपादस्य अमृतम दिवी, इदम सर्वम गायत्री, इसी के संदर्भ में आया हुआ त्रिपादस्य अमृतम दिवी इत्यादि वाक्य गायत्री वाक्य। और ज्योतिर्वाक्य यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, ये वाक्य। तो गायत्री वाक्य ज्योतिर्वाक्य परस्पर विरुद्धार्थ है। एक में दिवी का है, एक में दिव का है। इसलिए इस वाक्य में, ज्योतिर्वाक्य में आया हुआ ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। उसकी शंका का निवारण करने के लिए सूत्र आ रहा है। तो क्या? तो सूत्र दे दिया उपदेश वेदात न उपदेश वेदात इति चेत, या तक पूर्व पक्षी सूत्र में भी।
फिर उत्तर दे रहे न, क्यों? उभयस्मिन अपि अविरोधा। तो देखिए भाई, पदार्थोक्ति न, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ज्योतिर्वाक्ये ब्रह्म न परामृश्यते। कस्मात्, क्यों, क्या कारण? तो वो हेतु दे रहा है उपदेश भेदात। उपदेश भेदात मतलब क्या? पूर्वापर वाक्य हो, पूर्व वाक्य अभी का वाक्य, इनमें अंतर है। क्या अंतर है? एक में सप्तमी है, एक में पंचमी। सप्तमी पंचमी भक्ति भेदेन उपदेश भेदात तेन च विरुद्धार्थत्वात्, इसलिए दोनों का अर्थ विरुद्ध है। और स्पष्ट कर दिया कि गायत्री वाक्य से कौन वाक्य लेना है, ज्योतिर्वाक्य से कौन वाक्य लेना है। तो देखिए, त्रिपादस्य अमृतम दिवि इति गायत्री वाक्य, इस गायत्री वाक्य में क्या बताया? गायत्री प्रकरण में आया हुआ वाक्य ये, इसलिए गायत्री वाक्य है। और इस वाक्य में क्या कहा कि ब्रह्मणः ब्रह्मांडांतरवर्तित्व मुक्त दिवि, सप्तमी है कि नहीं? तो ब्रह्म कहाँ रह रहा है भाई? ब्रह्मांड के अंदर रह रहा है। दिवि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, सप्तमी कहा ना अधिकरण अर्थ में, तो ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती है ब्रह्म, ये कहा। और आगे ज्योतिर्वाक्य में क्या कहा जा रहा है? अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति ज्योतिर्वाक्य, इस ज्योतिर्वाक्य में ब्रह्मणः ब्रह्मांडात् उपरि, ब्रह्मांड से दिव, ब्रह्मांड से ऊपर बताया किसको? ब्रह्म को। अवधि सीमा कहते थे कि नहीं? सीमा मतलब मर्यादा, मतलब क्या? ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड के पर, उसके ऊपर ये अवधि हुई है कि नहीं? ये ऐसा कहा जा रहा है। मतलब एक जगह कहा जा रहा है ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म है, एक जगह कहा जा रहा है क्या? ब्रह्मांड के पर ऊपर अलग ब्रह्म है। अतः दोनों का मेल नहीं है, अतः उसी ब्रह्म का यह परामर्श हो रहा है, ये कहना ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो ब्रह्मांडात् उपरि अवस्थान उक्तम इति उपदेश भेदात, इस प्रकार का उपदेश भेद होने के कारण है कि नहीं? ज्योतिष शब्द है, शब्दे न, ज्योति इस शब्द के द्वारा ब्रह्म प्रत्यभिज्ञातो न शक्यते, अर्थात ज्योति शब्द से ब्रह्म ही कहा है, ये कहना ठीक नहीं, ऐसा बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति कह रहे आगे, इति चेत, इति चेत मतलब एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उत्तर दे रहे सिद्धांति न, क्यों? ज्योतिष शब्दे न, हाँ, ज्योतिष शब्दे न किसका है? सिद्धांतियों का। इति चेत, ऐसा तुम बोल रहे हो ना, न, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात तुम जो कह रहे, क्या कह रहे हैं? ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। वही ज्योतिष शब्दे न ब्रह्म वक्तुम न शक्यते इति न, ये कहना ठीक नहीं है। किंतु फिर क्या अर्थ है? ब्रह्म एव निर्दिष्टम, ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, ज्योतिष शब्द से ब्रह्म का ही निर्देश हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं कौन? सिद्धांति। तो सिद्धांति को भी पूछेंगे क्यों ऐसा तुम मान रहे हो, जबकि हमने कहा था उपदेश भेदात, और तुम कह रहे कि नहीं नहीं ब्रह्म का ही उल्लेख हो रहा है, ब्रह्म का ही निर्देश हो रहा है, ये कैसे? क्या आपके पास हेतु है? हेतु दे रहे सिद्धांति, क्या? उभयस्मिन अपि अविरोधा, ये हेतु दिया। तो उभयस्मिन अपि का अर्थ कर दिया वाक्य द्वये अपि, दोनों वाक्यों का भी अविरोधात, विरोधाभावात, कोई विरोध नहीं है। तो बोलेंगे कैसे ऐसा विरोध नहीं है? दिव्य और दिव अंतर है कि नहीं? तब कह रहे तादृश प्रयोग से एकार्थत्वे, उस प्रकार के प्रयोग अलग अलग दिखाई दे रहा है किंतु अर्थ एक ही है, ऐसा लोक में भी उदाहरण मिलता है। कैसा उदाहरण दे रहे हैं? तादृश प्रयोग से एकार्थत्वे, इस प्रकार का प्रयोग होने पर भी अर्थ एक ही होता है, ये बात लोके अपि दर्शना, लोक में भी देखने को मिलती है। उदाहरण दे रहे, यथा लोके, लोक व्यवहार में शेन नाम का समझ लीजिए पक्षी है, और वो वृक्ष के अग्रभाग पर बैठा है कि नहीं? तो वृक्ष में है क्या? वो नहीं है, वृक्ष से पर है, किंतु प्रयोग दोनों तरह का हो रहा है। कैसा? देखिए, वृक्षाग्र संबंध अपि शेन, वृक्ष के अग्रभाग से संबंध है शेन, तो भी प्रयोग हो रहा है क्या? वृक्षाग्रे शेन, वृक्ष के अग्र में शेन है, अर्थात वृक्ष के अग्रभाग में बैठा हुआ है कौन? शेन, अर्थात वृक्ष के अंदर, सप्तमी ना, वृक्षाग्रे शेन, एक बात। और उसी प्रकार का पंचम्यंत भी प्रयोग होता है, वृक्षाग्र परतः शेन, वृक्षाग्र के पर में क्या है? शेन है। तो किंतु दोनों अलग अलग होने पर भी एक में सप्तमी है, एक में पंचमी है, किंतु अर्थ दोनों का एक ही है।
अर्थ में कोई भेद नहीं है, ठीक है ना जी। तो वृक्षाग्रेशेन वृक्षाग्र परत शेन इति उभयता उपदिश्य माने, इस प्रकार दोनों प्रकार से उपदेश होने पर भी अविरोध, कोई विरोध नहीं है। लग गया। एवं उसी प्रकार यहाँ सिद्धांत में एवं च दिवः परमपि सत् ब्रह्म, दिव दिव के पर है कि नहीं, दिव मतलब स्वर्ग आदि या सूर्य आदि है कि नहीं, ये सब अनात्म पदार्थ है, उससे अतिरिक्त है कौन, ब्रह्म। ऐसा होने पर भी प्रयोग हो सकता है दिवी ब्रह्म, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत भी अंतर भी ब्रह्म है कि नहीं। वही दिव परमपि सत्, दिव के पर होता हुआ भी ब्रह्म, दिवी इति उपदेशे, दिवी सप्तम्यंत, दिव में है ऐसा उपदेश करने में न विरोध, कोई विरोध नहीं है। जैसे उदाहरण में दिया शेन पक्षी का। अतः पूर्वम निर्दिष्ट से एवं, कुल मिलाकर पूर्व में गायत्री मंत्र में निर्दिष्ट जो ब्रह्म है उसी का अर्थ वही लिया जा रहा है। किस वाक्य से, ज्योतिर्वाक्य से, ज्योतिष शब्द से। अतः पूर्वम निर्दिष्टम निर्दिष्ट से एवं ब्रह्मण अत्र ज्योतिर्वाक्ये, इस ज्योतिर्वाक्य में प्रत्यभिज्ञान, उसकी उसी की प्रतिभिज्ञा हो रही है। अतः ज्योतिष शब्देन परम ब्रह्म एवं निर्दिष्टम, ज्योतिष शब्द से पर ब्रह्म ही निर्दिष्ट है कि नहीं, निर्दिष्टम भवति इति सिद्धम। लग गया अर्थ जी। चलिए, ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है, इस भाष्य को देखिए। यद अपि एतद उक्तम, मिला, यद्यपि एतद उक्तम मतलब यह जो पूर्व पक्ष ने बात कही थी, क्या कही थी कि पूर्वत्र, पूर्वत्र मतलब पीछे के अधिकरण में, पीछे का अधिकरण मतलब या ब्रह्मसूत्र का अधिकरण नहीं लेना, पीछे का उपनिषद में पीछे का प्रकरण, अर्थात ज्योतिर्विद्या प्रकरण के पूर्व में कौन, गायत्री प्रकरण, यह अर्थ है पूर्वत्र। यद्यपि एतद उत्तम, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था, क्या कहा था वो दे रहे कि पूर्वत्र अर्थात गायत्री प्रकरणे त्रिपादस्य अमृतम दिवी इति, इस प्रकार से सप्तम्या, दिवी शब्द में सप्तमी है ना, तो सप्तम्या देवहु आधारत्वेन उपदिष्टा, है कि नहीं। सप्तमी के द्वारा, सप्तमी के माध्यम से क्या बताया, देव को आधार रूप से उपदेश किया है। देव, देव मतलब क्या, स्वर्गलोक आदि है कि नहीं, वो क्या है, आधार है। तो आधार रूप से बताया किसको, देव को। किस वाक्य में, पूर्व वाक्य में, कौन सी विभक्ति के द्वारा, सप्तमी विभक्ति के द्वारा। लग रही है पंक्ति, देखिए। त्रिपादस्य अमृतम दिवी इति सप्तम्या, सप्तमी के द्वारा क्या बताया गया, देवहु आधारत्वेन उपदिष्टा, देवहु उपदिष्टा, देव का उपदेश किया है, केन रूपेण, आधारत्वेन रूपेण। लग गया। आगे इह पुनः, इह मतलब ज्योतिर्विद्या प्रकरण में, है कि नहीं। पूर्वत्र जो आया था वो गायत्री विद्या प्रकरण में, और यह मतलब ज्योतिर्विद्या प्रकरण में। यह पुनः अथ यद अतः परो दिवः, दिवः पंचमी है ना, इति पंचम्या, पंचमी भक्ति के द्वारा मर्यादात्वेन, है कि नहीं, अर्धविराम, मर्यादात्वेन के बाद, है कि नहीं। तो वाक्य यहाँ पर पूरा हो गया, क्यों पूर्ण विराम भी दे सकते हैं। तो क्या वाक्य, कुछ शब्द पीछे से लाएंगे तो वाक्य अर्थ पूरा हो गया। तो कौन शब्द आएंगे पीछे से, पंक्ति पढ़िए पुनः। यह पुनः अथ यदतः परो दिवः इति पंचम्या मर्यादात्वेन, बराबर है, देवहु उपदिष्टा, ये दो शब्द आएंगे, है ही नहीं। पीछे में आधारत्वेन उपदिष्टा, और अब मर्यादात्वेन उपदिष्टा, कौन, देव। बात लग रही कि नहीं। पंक्ति देखिए। यह पुनः अथ यदतः परो दिवो इति पंचम्या, इति मतलब इस वाक्य में पंचम्या, तृतीया, पंचमी के द्वारा, क्या जी, मर्यादात्वेन, क्या, लेकिन देवहु उपदिष्टा,
मतलब मर्यादा के रूप में उपदेश किया है देव का, है कि नहीं? तो दीव के पर में है मर्यादा, मतलब क्या? दीव से ऊपर, दीव के पर में है, ये वो है मर्यादा। और ऊपर क्या कहा? दिवी, मतलब दीव के अंतर्गत है, सप्तम्य, ठीक है, आधार है, दीव आधार है उस परमात्मा का, यह अर्थ निकल आ रहा है। और यह कार्य कर रहे क्या? दीव के पर में है, ये दोनों। अथ यदत परो दिवो इति पंचम्या मर्यादात्वेन, लगा इतना। आगे तस्मात्, तस्मात् मतलब दोनों जगह अलग अलग उपदेश होने से उपदेश वेदात, तस्मात् उपदेश वेदात दिया ना, आगे न तस्य इह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति इति, लगा इतना। देखो भाई, तस्मात् उपदेश भेदात, उपदेश भेदात प्रति न भी उपदेश भेदात, ऐसा उपदेश का भेद होने के कारण न तस्य इह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति, तस्य इह प्रत्यभिज्ञानम न अस्ति। तस्य, तस्य ब्रह्मणः, इह ज्योतिर्वाक्ये, है कि नहीं? प्रत्यभिज्ञानम स्मरणम, है नहीं? परामर्श न अस्ति इति, इति, इति के बाद क्या आना चाहिए? इति सबसे, हाँ क्या? इति वाक्य के आरंभ में सबसे पहले आया है इति, यद्यपि एतत् उत्तम, इस प्रकार का जो पूर्व पक्षी ने कहा था, मिला। फिर आगे तत्परिहर्तव्य, उसका परिहार करना चाहिए। शब्दों की संगति लग गई कि नहीं? मतलब ये जो अभी बताया ना दो पंक्ति से, इति यद्यपि एतदुक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था, क्या कहा था? कि उपदेश वेदात दिवी दिव अलग अलग भेद होने के कारण उसका ही, उस ब्रह्म का ही इस ज्योतिर्वाक्य में प्रत्यभिज्ञान है, ये कहना ठीक नहीं। इति यदुक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। फिर आगे कह रहे तत्परिहर्तव्य, उसके कहने का अब परिहार करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। लगे पंक्ति, तत्परिहर्तव्यम, ये शब्द आया है ना, इसके पहले एक लिखिए वाक्य अवतरने का करोगे, तत् के पहले उद्धरण चिन्ह में दिवी, उद्धरण चिन्ह बंद, पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में दिवा, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे इति विभक्ति भेदात, इति विभक्ति भेदात प्रकृत प्रत्यभिज्ञा, प्रकृत प्रत्यभिज्ञा नास्ति, नास्ति इति उक्तम, इति उक्तम, अर्धविराम, न उपेक्षणीयम, न उपेक्षणीयम इति आह, इति आह तत्परिहर्तव्यम इति। हो गया जी? देखिए भैया, दिवी और दिवह इति, इस प्रकार विभक्ति वेदादि विभक्ति भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकृत प्रत्यभिज्ञा नास्ति, प्रकृत की, प्रकृत जो ब्रह्म प्रस्तुत, उसकी प्रतिभिज्ञा नहीं है। इति उक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है, न उपेक्षणीयम, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, अर्थात उसके प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। उसका उत्तर देने के लिए कह रहे फिर तत्परिहर्तव्यम, उसके कहने का परिहार करना चाहिए। कैसे उत्तर दे रहे फिर आगे, अत्र उच्यते, अब उस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। क्या करे? नायम दोष, लग गया ना, न अयम दोष, न प्रतीक, न मतलब न, उसको जोड़कर वाक्य कर दिया कि नायम दोष, अयम दोष न,
यह कोई दोष नहीं है। ठीक है ना। तो कैसे आगे, उभयस्मिन अपि अविरोधात्, ये सब प्रतीक है। उभयस्मिन अपि अविरोधात्, हो गया ना। दोनों वाक्यों में कोई विरोध नहीं है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। एक प्रतिज्ञा वाक्य हुआ नायम दोष, क्यों? उभयस्मिन अपि अविरोधात्, दोनों में कोई विरोध नहीं है। तो कैसे विरोध नहीं है? तो आगे दे रहे हैं उभयस्मिन अपि, प्रतीक उसी का, इसकी व्याख्या कर रहे हैं उभयस्मिन अपि की। सप्तम्यन्ते पंचम्यन्ते च उपदेशे न प्रत्यभिज्ञानम विरुध्यते, यह अर्थ हुआ। उभयस्मिन मतलब सप्तम्यंत और पंचम्यंत के रूप में उपदेश है, किंतु ऐसा उपदेश होने पर भी न प्रत्यभिज्ञानम विरुध्यते, प्रत्यभिज्ञान मानने में कोई विरोध नहीं है, ये कहा। तो न विरुद्धते, विरोध नहीं है। कैसे? उदाहरण देकर आगे समझा रहे हैं, किंतु उसके पहले न विरुद्धते, इसके ऊपर एक पंक्ति लिखते हैं। हाँ लिखिए, प्रधान प्रातिपदिकार्थ, प्रधान प्रातिपदिकार्थ द्यु संबंधेन प्रत्यभिज्ञायाः विभक्त्यर्थभेदः न प्रतिबंधकः, न प्रतिबंधकः अर्धविराम। कथंचित् आधारस्य अपि मर्यादात्व संभवात्, पूर्ण विराम। यथा वृक्षाग्रम स्वलग्न भागावच्छिन्न शेनस्य स्वलग्न भागावच्छिन्न शेनस्य आधारः सन अपि, स्व अलग्न भागावच्छिन्नस्य शेनस्य एव मर्यादा भवति। पूर्ण विराम। एवं दिवि बराबर सूर्ये हार्दाकाशे वा, मुख्ये आधारे सत् ब्रह्म अर्धविराम तत् अलग्न आकाशावच्छिन्नम
तत् अलग्न आकाश अवचिन्न ब्रह्म प्रति तदेव आधारः मर्यादा भवति। इति दिवः मर्यादात्वं कल्पयित्वा दिवः परम इति उच्यते। दिवः परम इति उच्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ तो कह रहे हैं न विरुद्धते, ये कहा था मूल में, उसी पर लिखा कि प्रधान प्रातिपदिकार्थ द्यु संबंधेन, है कि नहीं? प्रधान होता है प्रातिपदिक का अर्थ, जैसे दिव में दिवी और दिवह, इन दोनों में विभक्ति भिन्न भिन्न होने पर भी प्रातिपदिक एक ही है दिव, और प्रातिपदिक का अर्थ मुख्य होता है। तो वही करें, प्रधान जो प्रातिपदिकार्थ द्यु संबंधेन, उस प्रातिपदिकार्थ जो द्यु, उसके संबंध से प्रतिविज्ञायाः, उसके संबंध से प्रतिविज्ञा हो जाती है, और उस प्रतिविज्ञा होने में विभक्ति अर्थ भेद न प्रतिबंधक, विभक्ति का जो अर्थ वो भिन्न भिन्न होने पर भी प्रतिविज्ञा होने में वो कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि प्रधान मुख्य प्रातिपदिकार्थ एक ही है। तो प्रधान प्रातिपदिकार्थ द्यु संबंधेन प्रतिविज्ञायाः विभक्ति अर्थ भेद न प्रतिबंधक। लग गया? कथंचित, किसी तरह से, आधार से अपनी मर्यादा, संभव आधार भी कभी कभी क्या हो जाता है, मर्यादा हो सकता है, इसलिए कोई विरोध नहीं। तो कैसे हो सकता है, उसका उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि यथा वृक्षाग्रम, वृक्ष का अग्रभाग, अंतिम का ऊपर का भाग वृक्षाग्रम, तो स्वलग्न भागावच्छिन्न शेनस्य आधार सन, आधार है। वृक्ष का अग्रभाग क्या है, आधार है। किसका? शेन का, समस्त शेन का नहीं। क्या लिखा? स्वलग्न, स्व वृक्षाग्रभाग, ठीक है ना, उससे लग्न सटा हुआ जो शेन का भाग, पैरादि, उसके लिए आधार है वो कौन? वृक्ष का अग्रभाग। ठीक है, देखो भाई, यथा वृक्षाग्रम स्वलग्न भागावच्छिन्न शेनस्य, वृक्ष के अग्रभाग से संलग्न जो शेन का भाग है, पैरादि, उसका आधार सन आधार होता हुआ भी वही वृक्ष का अग्रभाग जो आधार बना है वो मर्यादा भी बन जाता है। किसके लिए? वही शेन के लिए। कौन शेन के लिए? कि जिस शेन के जिस भाग का वृक्षाग्र के साथ संलग्नता नहीं है, उस शेन भाग के लिए वो क्या बन गया? मर्यादा। जो आधार था वही मर्यादा बन जाता है, ये कह रहे हैं। आधार सन एव, वो आगे, स्व अलग्न भागावच्छिन्न शेनस्य, स्व वृक्षाग्र, उससे अलग्न न सटा हुआ जो शेन का भाग, पंख आदि ऊपर के शरीर के, हाँ, तो स्व अलग्न भागावच्छिन्न शेनस्य एव मर्यादा भवति, वही मर्यादा बन गया। मतलब जो आधार बना था वही अब क्या बन गया? किसी तरह से अन्य भाग के लिए मर्यादा बन गया। मतलब जो आधार बनता है वो कभी कभी मर्यादा भी हो सकता है। वही करे, ये दृष्टांत नहीं हुआ। आगे चलिए, एवं दिवी, दिवी शब्द का अर्थ कर दिया सूर्य कि वह हृदयाकाशे कि वह स्वर्ग आदि, जो भी कुछ लीजिए, सूर्य भी ले सकते हैं, हृदयाकाश मतलब हृदय में स्थित आकाश, कि वह स्वर्ग आदि, वह मुख्य आधार है। ऐसा वो जो मुख्य आधार है दिवी, उसमें ब्रह्म है, सद ब्रह्म,
है कि नहीं। यद्यपि ब्रह्म का कोई आधार नहीं बन सकता है, किंतु श्रुति में पद आया ना तो उसके हिसाब से थोड़ा लगाइए, आधार दिखाई दे रहा है तो भी वो बन जाएगा क्या, मर्यादा, ये कहना है। देखिए दिवी अर्थात सूर्य हृदयाकाशे वा मुख्य आधारे सत ब्रह्म तद अलग्न आकाशावच्छिन्नम ब्रह्म प्रति, है कि नहीं। तद मतलब दिव, उससे अलग्न, जो दिव से संबंधी नहीं है, ऐसा जो अन्य ब्रह्म, उदाहरण आकाशावच्छिन्न ब्रह्म, ठीक है ना। तद अलग्न आकाशावच्छिन्न ब्रह्म प्रति, है कि नहीं। मतलब ब्रह्म का जितना भाग दिव में आया उसके लिए आधार तो कह सकते हैं दिव को, किंतु जो ब्रह्म तो व्यापक है ना, दिव में ही थोड़ी है। तो दिव के बाहर जो आकाशावच्छिन्न ब्रह्म है कि नहीं, उसके लिए तो वही दिव जो कि एक काल में आधार है, वही अब क्या बन जाएगा, मर्यादा। तो जो आधार बनता है वो कभी मर्यादा भी बन जाता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है प्रतिविद्या ज्ञान होने में, ये कहना है। तद अलग्न आकाशावच्छिन्नम ब्रह्म प्रति, ब्रह्म के लिए तदेव आधार, जो आधार था ना दिव, तो तदेव आधार मर्यादा भवति, वो अब मर्यादा बन गया दिव के पर में है करके। कौन, आकाशावच्छिन्न ब्रह्म, कि जिस ब्रह्म का साथ कोई संबंध नहीं है दिव का, वही मर्यादा भवति इति दिव मर्यादात्मं कल्पयित्वा, इस प्रकार दिव को मर्यादा की कल्पना करके दिव परम इति उच्यते, दिव के पर ब्रह्म है ऐसा कहा है। कुल मिलाकर उत्तर क्या दिया कि दिवी और दिव ऐसा उपदेश भिन्न होने पर भी प्रतिभिज्ञा होने में वही ब्रह्म इधर कहा है ऐसा सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ज्योतिर्वाक्य में फिर ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया अर्थ। चलिए मूल में, न प्रत्यभिज्ञानम विरुद्धते, मिल गया ना मूल में। भाष्य में उदाहरण देकर समझा रहे, यथा लोके, है कि नहीं, जिस प्रकार लोक में वृक्षाग्र संबद्ध अपि शेन, शेन नाम का एक पक्षी है, कहाँ बैठा है, वृक्ष के अग्रभाग पर, संबंध है उसका। यथा लोके वृक्षाग्र संबद्ध अपि शेन उभयथा उपदिश्यता, मतलब दोनों प्रकार से उपदेश उसका देखने को मिलता है। शेन का किस प्रकार से, भाई दोनों प्रकार से उपदेश देखने को मिलता है, वो दे रहे आगे। वृक्षाग्रे शेन अर्धविराम, एक प्रकार का उपदेश हुआ, सप्तमी अंत, सप्तमी व्यक्ति को लेकर। वृक्षाग्रे शेन, वृक्ष के अग्रभाग में शेन है। और आगे वृक्षाग्रात परतो शेन इति च, ये पंचमी अंत है। वृक्षाग्रात, है कि नहीं, वृक्ष के अग्रभाग से पर है कौन, शेन। तो एक ही शेन के लिए क्या आधारवाचक सप्तमी का प्रयोग हुआ है और मर्यादावाचक पंचमी का भी प्रयोग हुआ है। तो वृक्षाग्रात परत शेन इति च, लग गया जी। इति च क्या, उभयथा उपदिश्यमान दृश्यते, दोनों प्रकार से उपदेश देखने को मिलता है। मिला, अन्वय करना हो तो कर सकते इस पंक्ति का। कैसा पढ़ता हूं देखिए, यथा लोके, मिला, देखिए आगे सरल, यथा लोके वृक्षाग्र संबद्ध अपि शेनः, उसके बाद दो शब्द छोड़कर आगे वृक्षाग्रे शेनः अर्धविराम, वृक्षाग्रात परत शेनः इति च, फिर पीछे आइए, इति च उभयथा उपदिश्यमान दृश्यते, दोनों प्रकार से उपदेश देखने को मिलता है। ये दृष्टांत हुआ, हो गया ना। अब सिद्धांत, एवं उसी प्रकार दिवी एव सद ब्रह्म दिव परम इति उपदिश्यते, लग गया जी। दिवी सप्तमी, दिव में है, सब जगह ब्रह्म व्यापक है, दिव में भी है, किंतु दिव में है मतलब दिव में ही है ऐसा है क्या, उसके पर में भी है, सब जगह है। अतः दोनों तरह से उसका उपदेश किया जा सकता है। ठीक, चलिए। एवं दिवी एव, दिव में ही, दिवी एव सद ब्रह्म, ब्रह्म होता हुआ दिव परम, दिव के पर में इति उपदिश्यते, ऐसा उपदेश होता है। कुल मिलाकर क्या, भिन्न भिन्न उपदेश होने पर भी प्रतिभिज्ञा ज्ञान वही ब्रह्म या बताया है ऐसा ज्ञान होने में कोई विरोध नहीं, ये कहना।
हो गया जी। सिद्धांत के अनुसार सूत्र का व्याख्यान पूरा हुआ। अब एक देशी कोई है वो थोड़ा सा अलग अर्थ कर दे, किंतु ठीक है वैसा भी अर्थ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए खंडन करने में भी तात्पर्य नहीं है। किंतु क्या कहते वो अपरे, वो भी दे रहे यहाँ पर। अपरे आह मिला पंक्ति। अन्य कुछ लोग एक देशी कहते हैं क्या, उसी उदाहरण को थोड़ा अलग से बताते हैं। कैसा? यथा लोके वृक्षाग्रेण असंबद्ध पिशेन। ऊपर क्या था? हाँ, वृक्षाग्र संबद्ध, वृक्ष के अग्रभाग से संबद्ध है कौन? शेन। अब क्या करे? वृक्ष के अग्रभाग में असंबद्ध है, मतलब वृक्ष के अग्रभाग में बैठा नहीं है, ऊपर से किंचित थोड़ा अंतर छोड़कर उड़ रहा है वहां से, असंबद्ध। ठीक है, चलिए। यथा लोके, लोक में वृक्षाग्रेण, वृक्ष के अग्रभाग के साथ असंबद्ध अपि शेन उभयता उपदिश्यमान दृश्यते, दोनों प्रकार से उसका भी उपदेश देखने को मिलता है। कैसा वो दोनों प्रकार का उपदेश, वो बता रहे आगे। वृक्षाग्रे शेन, वृक्षाग्रात परत शेन इति च। मिला? हाँ, इस वाक्य का भी थोड़ा अन्वय कर सकते हैं। कैसा देखिए, अपरे आह यथा लोके वृक्षाग्रेण असंबद्ध अपि शेन, यहाँ तक सरल है। असंबद्ध अपि शेन, आगे दो शब्द छोड़कर वृक्षाग्रे शेन अर्धविराम, वृक्षाग्रात परत शेन इति च, बीच में आइए। उभयथा उपदिश्यमान दृश्यते। हो गया ना जी? या परे ने कहा इस वाक्य में वृक्षाग्रेण असंबद्ध भी ऐसा है ना, उस पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी। पूर्वम, पूर्वम, आगे उदाहरण चिन्ह लीजिए। दिवि एव सत्, दिवि एव सत्, उदाहरण चिन्ह बंद। इति द्युसंबद्धम, द्युसंबद्धम ब्रह्म प्रति, ब्रह्म प्रति आधारत्व मुख्यम उक्तम, आधारत्व मुख्यम उक्तम। आगे अधुना, अधुना उदाहरण चिन्ह में दिवः परम, दिवः परम, उदाहरण चिन्ह बन। इति द्यु असंबद्धम ब्रह्म, इति असंबद्धम ब्रह्म प्रति मर्यादात्वं मुख्यम उच्यते, मर्यादात्वं मुख्यम उच्यते इति भेदः अस्ति। इति भेदः अस्ति। लग गया? दोनों में क्या अंतर है भाई? ऊपर सिद्धांतियों ने अपनी बात कही, फिर अपरे कुछ लोग कह रहे हैं, दोनों में क्या भेद हुआ? तो ये लिख के दिया आपको। तो पूर्वम मतलब सिद्धांतियों ने जब निरूपण किया तब दिवि एव सत्, दिवि में, देवलोक में विद्यमान ब्रह्म, तो दिवि एव सत् इति द्यु संबद्धम, द्युलोक से संबद्ध बताया किसको? ब्रह्म को। तो द्यु संबद्धम ब्रह्म प्रति, उस ब्रह्म के प्रति आधारत्व मुख्य मुक्तम, अर्थात सप्तमी को, आधार को मुख्य करके, मुख्य बता, मुख्य समझकर उन्होंने व्याख्यान किया पूर्व में सिद्धांतियों ने। लग गया जी? और अधुना अपरे लोग क्या कर रहे हैं? तो दिवः परम, दिव के पर में इति द्यु असंबद्धम ब्रह्म प्रति, उस असंबद्ध ब्रह्म के लिए, ब्रह्म को लेकर मर्यादात्व मुख्य उच्यते,
मतलब मर्यादा को, पंचमी को मुख्य समझकर व्याख्यान किया किसने? एक दिशी अपरे ने। और सिद्धांत ने व्याख्यान किया वो सप्तमी जो आधार, उसको मुख्य समझकर उसके अनुसार पंचमी को परिवर्तन, और इधर पंचमी को मुख्य, उसके अनुसार सप्तमी का परिवर्तन। ये दोनों में अंतर है। लग गया जी? चलिए, तो अधुना दिव परमिति द्यू असंबद्धम, द्यू के साथ असंबद्ध ब्रह्म, उस ब्रह्म के लिए मर्यादा को मुख्य कहकर कथन किया। मर्यादात्व मुख्य मुच्यते इति भेद अस्ति। लग गया दोनों में अंतर? चलिए, अब मूल में तो अपरे आह यथा लोके वृक्षाग्र असंबद्ध पिशेन, वृक्षाग्रेशेन वृक्षाग्रात् परत शेन इति च उभयथा उपदिश्यमान दृश्यते। दोनों प्रकार से उपदेश हो रहा है, उपदेश देखने को मिलता है। एवं, अब सिद्धांत में, एवं च दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिवि इति उपदिश्यते, है कि नहीं? इस प्रकार दिवः परम, दिव के पर में, दिव से असंबद्ध ब्रह्म है तो भी दिवी, दिव में है, ऐसा उपदेश किया जा सकता है। लग गया जी? एवं च दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिवि इति उपदिश्यते। लग गया? तो कुल मिलाकर क्या तात्पर्य? तस्मात् अस्ति पूर्व निर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम्। ये वाक्य कैसा पढ़ेंगे? तस्मात् पूर्व निर्दिष्टस्य ब्रह्मणः इह प्रत्यभिज्ञानम् अस्ति। इसलिए पूर्व में निर्देश है जिसका, गायत्री प्रकरण में निर्देश है जिसका, ऐसे ब्रह्म का यह पद आया ना, यह हाँ, यह वही ज्योतिर्वाक्य है कि नहीं? यह मतलब ज्योतिर्वाक्य में प्रत्यभिज्ञान, उसका ही प्रतिविज्ञान हो रहा है, इसके लिए कोई विरोध नहीं है। अतः परम एवं देखो भाई, अतः परम एव ब्रह्म ज्योतिष शब्दम इति सिद्धम। लग गया? निर्णय हो गया अधिकरण का। इस अधिकरण के द्वारा इस बात की सिद्धि हो गई। क्या? तो परम एव ब्रह्म ज्योतिष शब्दम, मतलब ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है? पर ब्रह्म ही है। आकाशादि क्या आदित्यादि ज्योति नहीं है, ब्रह्म ही अर्थ है ज्योतिष शब्द का। इस बात की सिद्धि हुई, अर्थात ज्योतिष शब्द वाचक है किसका? ब्रह्म का। ये बात सिद्ध हुई। अतः परम एवं ब्रह्म ज्योतिष शब्दम इति सिद्धम। हो गया जी? इस प्रकार 27 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। इसके साथ साथ इस ज्योतिराधिकरण की भी समाप्ति हुई। 10 अधिकरण पूरे हुए। अब इस प्रथम पाद का जो अंतिम अधिकरण है 11वां, जिसमें 28 से लेकर 31 तक सूत्र है। कितने सूत्र हुए? 4। अब उस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। इस अधिकरण का नाम है प्रतर्दनाधिकरणम। क्या अधिकरण है? प्रतर्दनाधिकरणम। हो गया ना? तो इसके बारे में जितना हो सके उतना थोड़ा लिख लेते, बचेगा तो कर लिखेंगे। लिखिए 11 नंबर का अधिकरण प्रतर्दनाधिकरणम। सूत्र है 28 से लेकर 31 तक। ठीक नीचे की पंक्ति में कौंस में लिखिए, ब्रह्मणः एव, ब्रह्मणः एव प्राण शब्द व्युत्पाद्यत्वाधिकरणम। ब्रह्मणः एव प्राण शब्द व्युत्पाद्यत्वाधिकरणम लिखा। मतलब क्या कहेंगे इस अधिकरण में? क्या कहना है?
प्राण शब्द व्युत्पाद्य अर्थात प्राण शब्द का वाच्य, प्राण शब्द से प्रकाशित, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, इस बात को बताने के लिए यह अधिकरण आ रहा है। बात समझ में आई? तो कोई बोलेगा भाई इस प्रकार का अधिकरण तो पीछे भी एक हो चुका है, 9 नंबर का गया है कि नहीं? क्या अधिकरण था वो? प्राणाधिकरण था। उसमें भी तो वही बताया था, प्राण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म है। फिर यहाँ भी वही कह रहे, तो उत्तर देंगे उसका, वो अधिकरण अलग है, यह अधिकरण अलग है करके, ठीक है, आएगा उसका उत्तर। तो चलिए आगे, संगति ही, संगति नंबर 1, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। पूर्णविराम। तथा ही यथा पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्रकृतस्य कौंस में लिखिए प्रस्तुतस्य कौन सी बात? त्रिपादो ब्रह्मणः परामर्शकेन यत् शब्देन सामानाधिकरण्यात् ज्योतिष शब्दस्य ब्रह्मपरत्वम् अस्ति। पूर्णविराम। तथा उद्धरण चिन्ह में प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र प्राण शब्दस्य ब्रह्मपरत्व स्वीकर्तुम् असाधारण ब्रह्मलिंगम नास्ति इति अतः प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। हो गया। चलिए अर्थ देखिए भाई। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का क्या संबंध है, क्या संगति है? तो बता रहे हैं प्रत्युदाहरण संगति है। लग गया जी? कैसे? उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा ही यथा पूर्वस्मिन् अधिकरणे, पूर्व अधिकरण मतलब कौन सा? ज्योतिष चरणाधिकरण। उसमें है कि नहीं? पूर्वाधिकरणे यथा पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्रकृतस्य प्रस्तुतस्य ब्रह्मणः त्रिपाद ब्रह्मण, जैसे गायत्री प्रकरण में ब्रह्म का निर्देश है कि नहीं? तो उसी का परामर्शक शब्द मिल जाता है ज्योतिष चरणाधिकरण में। यद अतः परोदियो, यद शब्द मिल गया।
जो कि पूर्व के ब्रह्म का परामर्शक है। ब्रह्मण परामर्शक त्रिपाद ब्रह्मण, तीन पाद वाले ब्रह्म का परामर्शकेन यत् शब्देन, परामर्श कराने वाला तो यत् शब्द, और उस यत् शब्द के साथ सामानाधिकरण ने किसका? ज्योतिष शब्द का। यत् शब्देन सामानाधिकरण्या, ज्योतिष शब्द के साथ सामानाधिकरण होने के कारण ज्योतिष शब्द से ब्रह्म परत्वम अस्ति। ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म है। क्यों? यत् के साथ सामानाधिकरण्य है, ये प्रबल प्रमाण मिल गया। तथा उस प्रकार प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, ये वाक्य आने वाला है, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य आएगा। तो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यत्र, इस वाक्य में प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ऐसा स्वीकार करने के लिए कोई असाधारण ऐसा ब्रह्मलिंग या कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, जैसे वहां पर मिला यत् के साथ ज्योतिष शब्द का सामानाधिकरण, वैसा यहां नहीं है। अतः वैसा यहां नहीं है, यही हो जाती है फिर संगति। कौन सी? प्रत्युदाहरण संगति है कि नहीं? उसकी तरह यहां नहीं है, इसको कहते हैं प्रत्युदाहरण संगति। इत्यत्र प्राण शब्द से ब्रह्म परत्व स्वीकर्तुम असाधारण ब्रह्मलिंगम नास्ति इति, अतः इसलिए प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की कौन सी संगति है? प्रत्युदाहरण संगति है। होगा इतना। इस अधिकरण का और पूर्व के अधिकरण की संगति क्या है वो बताइए। अब इस प्रतर्दनाधिकरण का विषय वाक्य क्या है, संशय, पूर्व पक्षी इत्यादि क्या है, इन सब बातों का विचार करना है, किंतु वो सब विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।